हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग बार बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, जो है भैया कि गोलीय दर्पण के लिए भी यू तथा एफ में संबंध स्थापित कीजिए, या अवतल दर्पण के लिए एक फॉर्मूला कहता है, जो भैया ये फॉर्मूला है 1/f = 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये फॉर्मूला कह देता है स्थापित करने के लिए। इस फॉर्मूले को सिद्ध करना है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करना समझेंगे। और आप देख लीजिएगा जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें जरूर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो में यदि आप बने रहें तो भैया आपका ये 5 नंबर या 7 नंबर का क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा। और ये डेरिवेशन है भैया, एक एक पॉइंट्स को आपको समझना होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गोलीय दर्पण कहा गया है, तो गोलीय दर्पण या उत्तल दर्पण ज्यादातर नहीं पूछता है। गोलीय दर्पण कहेगा या अवतल दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध स्थापित कीजिए। यदि आपसे गोलीय दर्पण कहता है तो आप उत्तल या अवतल दोनों दर्पण में से किसी दर्पण से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। परंतु यदि आपसे आ जाता है कि अवतल दर्पण के लिए v u तथा f में संबंध स्थापित कीजिए, तो आपको अवतल दर्पण से ही प्रूफ करना होगा। और ज्यादातर भैया अवतल दर्पण से पूछता है या आपको गोलीय दर्पण कहेगा। ठीक है, परंतु 90% भैया क्या कहता है, गोलीय दर्पण ही कहता है। मतलब आपको स्वतंत्र रखता है कि जिस पे आपको मन करे उस दर्पण की सहायता से u v तथा f में संबंध स्थापित कीजिए। तो इस वीडियो में हम अवतल दर्पण से देखेंगे। तो अवतल दर्पण सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं अवतल दर्पण के लिए। तो ये मान लेते हैं एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण सब हमने पढ़ा दिया है। अब ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये अवतल दर्पण का ये प्रकाशिक जो क्या है, ध्रुव है जो है P। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है सबसे पहला पॉइंट्स की यहाँ पे है C। ठीक है, वक्रता केंद्र है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे है जो क्या है, इसको मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, ये है F। ठीक है, मतलब मुख्य फोकस है F। अब ध्यान दीजिएगा इधर है अनंत, अनंत और C के बीच वस्तु रहता है। अनंत और C के बीच ये मान लेते हैं एक AB वस्तु है जो है। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ कि A और B। ठीक है, ये AB हमने लिख दिया। अब सबसे पहला इसको दो तरीके से हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, परंतु मैं एक जो किताब में दिया गया है उससे भी आप करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है कि जब प्रकाश किरण सीधे निकल के आप फोकस से होकर चली आती हैं, और एक जो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो वस्तु है, वस्तु से 2 किरणें निकलती हैं। तो सबसे पहली किरणें प्रकाशिक जो क्या होता है, ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से जाती है और परावर्तन के पश्चात ये सीधे निकल जाती है। मतलब परावर्तन के पश्चात पुनः ये मुड़ जाती हैं। तो इसका मतलब ये जो कोण हुआ, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि जितने एंगल से ये मुड़ा है उतने एंगल से ये क्या हो गया, फिर से मुड़कर ये परावर्तित हो गया है। दूसरी बात आपको याद रखेंगे, तो इस कोण को मैं नहीं बना रहा हूँ इस तरह। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। दूसरी पॉइंट कि दूसरा जो होता है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है। जो दूसरा होता है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है और परावर्तन के पश्चात पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, तो ये दोनों किरणें, ये दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब ही क्या कहलाता है, उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया जो लंब होता है, इस लंब को ही हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसको हम ले सकते हैं A डैश अब B डैश। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब थोड़ी सी पहले इतना आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमने क्या लिखा है कि माना AB एक वस्तु है। माना AB एक वस्तु है जो अवतल दर्पण के अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। जो अवतल दर्पण के अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, तो जिसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जिसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच बनता है। इतनी बात हमने लिखा है। उसके बाद अब आता है भैया, इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको पॉइंट्स ये समझना होगा कि ये दो आप देख रहे हैं, ठीक है, A B और C, ये जो आप देख रहे हैं ये जो त्रिभुज है, ये इस त्रिभुज के A डैश B डैश और C इस त्रिभुज के क्या है भैया, समरूप है। ठीक है, क्या है, समरूप है, क्योंकि इस वाले का कोण इस वाले दोनों का कोण क्या है भैया, सामान्य है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। इसलिए हम लिखेंगे कि यहां से आप लिखना चालू करेंगे और यहीं से आपको प्रूफ हो जाएगा। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि ए बी सी जो होता है ये क्या होते हैं, समरूप होते हैं किसके भैया, A डैश B डैश C के। तो हम लिखेंगे A डैश
बी डैश सी के, ठीक है, समरूप, ठीक है, होते हैं। तो आप लिख लेंगे कि ए डैश बी डैश सी, ए बी सी ए डैश बी डैश सी के समरूप होते हैं। इतनी पॉइंट्स आप लिखने के बाद आप लिखेंगे तब आप लिखेंगे भैया, तब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, तब यहाँ पे ए बी इक्वल टू, यदि आप समरूप है तो इनका जो क्या होगा, लंब होगा, वो इनके लंब के बराबर होगा, इनका जो आधार होगा बी सी, वो इनके आधार ए डैश सी के बराबर होगा, क्योंकि ये समरूप हैं। तो इसलिए ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू, हम ए डैश बी लिख सकते हैं, तो ए डैश बी हमने लिख दिया, ए डैश बी डैश। उसके बाद इनका जो आधार है बी सी है, ठीक है, तो इनका आधार क्या है, ए डैश सी है, तो हम लिखेंगे ये दोनों क्या होंगे, मतलब बी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए डैश सी लिखेंगे, ए डैश सी लिखेंगे। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। सबसे पहला हमने इसको समीकरण फर्स्ट ले लिया। अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने कोण पर बात कर लिया, जो क्या था, ये वाला था, ठीक है, ये जो त्रिभुज था इतना, ये त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों आपस में इक्वल थे। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा त्रिभुज कौन समरूप है, दूसरा ये वाला पूरा, ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज है इतना पूरा, ठीक है, इस त्रिभुज को देखिएगा ए बी पी, ये जो त्रिभुज है ए बी पी, और यहाँ पे एक त्रिभुज है देखिएगा कि ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ये जो त्रिभुज है ये दोनों आपस में समरूप है, ए डैश बी डैश पी और ए बी पी, ये दोनों आपस में समरूप है। क्यों समरूप है, क्योंकि इन दोनों का कोण सामान्य है, इनका कोण सामान्य होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लंब बनेगा वो भी 90 डिग्री का बनेगा कोण, और यहाँ पे भी जो क्या होगा, कोण बनेगा वो भी 90 डिग्री का, मुख्य अक्ष पर यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे मुख्य अक्ष पर 90 डिग्री, इसलिए ये समरूप होंगे। तो कौन समरूप होगा, ए बी पी जो होंगे वो ए डैश बी डैश पी के समरूप होंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ए बी पी समरूप होते हैं किसके भैया, ए डैश बी डैश पी के। तो हम लिखेंगे ए डैश बी डैश पी के समरूप होते हैं। तो इतनी बात आप लिख लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, तो समरूप है तो ए पी जो होगा वो ए बी होगा, वो ए डैश बी के समान होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए डैश बी लिखेंगे, ठीक है, ए डैश बी डैश हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि बी पी, या हम पी बी लिख सकते हैं, पी से बी, क्योंकि हम इधर से इधर दूरी मापते हैं। तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अब बी इक्वल टू हो जाएगा पी से ए डैश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी ए डैश, ठीक है। इतनी बात हमने लिख दिया। तो आशा करते इतनी पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा कि लंब लंब से आधार से हमने माप दिया है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम समीकरण सेकेंड देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि समीकरण फर्स्ट में ए बी और ए डैश बी, इधर भी समीकरण सेकेंड में क्या है, ए बी और ए डैश बी, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को हम घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होकर क्या मिलेगा, कैंसिल होकर हमें मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा बी सी इक्वल टू क्या मिलेगा, ए डैश सी इक्वल टू क्या मिलेगा, बी पी, मतलब पी बी इक्वल टू पी ए डैश, ठीक है। यहां पे हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या कहा था, सी इक्वल टू क्या लिखा है हमने, बी सी इक्वल टू हमने लिखा है ए डैश सी, ठीक है, सही है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं सोच रहा था, ठीक है, इतना सही है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे एक क्या बात, यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको ध्यान देना है कि इतना हमने लिख दिया। उसके बाद अब इनका हम मान लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा बी सी, तो बी से सी तक की दूरी आपको चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक के आपको दूरी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि ये वस्तु की दूरी है कि नहीं, तो बी से पी ये वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी के हम क्या यू से दर्शाते हैं, यू से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मान यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है u है, परंतु हमें इतनी ही दूरी चाहिए बी से p तक की दूरी चाहिए, मतलब b से c तक की दूरी चाहिए, हमें पूरी दूरी मालूम है। तो भैया पूरे में से हम इतना को घटा देते हैं, मतलब pb में से pc को घटा देंगे तो इतना मिल जाएगा। तो इसका मतलब हम bc के जगह पर हम लिख सकते हैं कि pb माइनस pc, तो हम लिख सकते हैं pb
माइनस पी सी लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इतना हमने लिख दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए ए डैश सी, तो ए डैश सी क्या है, ए डैश और यहाँ पे सी, मतलब इतनी की दूरी चाहिए। तो हमें पता है भैया कि यहाँ से पी मतलब पी से सी तक की दूरी, पी सी में से हमने पी ए को घटा दिया, पी ए डैश को घटा दिया, तो इतने दूरी मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे पी सी माइनस पी ए डैश माइनस पी ए डैश। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। ठीक है, मतलब यहाँ से पी सी में से हमने पी ए डैश को घटा दिया, तो हमें इतना दूरी मिल जाएगा। आशा करते हैं समझे होंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आपको तो इतना समझना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि पी बी, पी से बी तक की दूरी हमें पता है यू है, तो हम ऐसे ही अभी मान नहीं पुटअप करेंगे, पी बी हमने लिख दिया। अब पी से ए तक की दूरी, पी से ए डैश तक की दूरी हम जानते हैं ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो ये प्रतिबिंब भी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको अभी हम नहीं करेंगे, तो पी डैश ए हमने लिख दिया ऐसे ही। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तब आप लिखेंगे तब आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि P से B तक की दूरी, अब यहाँ पे लिखेंगे PB, तो P से B तक की दूरी है, वस्तु की दूरी है, तो इसको हम माइनस U लिखेंगे, तो माइनस U लिख दिया। उसके बाद ध्यान देंगे P से A डैश तक की दूरी, मतलब P से A डैश की दूरी कितनी है भैया, उसको हम क्या कहेंगे, P से A डैश की दूरी ये है माइनस भी, ये प्रतिबिंब की दूरी है ना, P से A डैश तक की, तो हमने माइनस भी लिख दिया। उसके बाद ध्यान देंगे P से C तक की दूरी क्या है, P से C तक की दूरी क्या है भैया, तो ये है वक्रता त्रिज्या, जिसे हम R से कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब इन सभी मानों को, इतने जो ये मान है, इनको हम समीकरण, इनको हम क्या करेंगे, इसमें पुटअप करेंगे। ठीक है, तो आप पुटअप करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको, यहाँ पे PB, तो PB को माइनस U लिखते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस U। ठीक है, उसके बाद माइनस देंगे। उसके बाद ध्यान देंगे PC, तो PC को माइनस R लिखते हैं ना, तो माइनस R हमने लिख दिया। ठीक है, इतना लिख दिया। उसके बाद ध्यान देंगे कि PC है, तो PC है माइनस R, तो हमने माइनस R लिख दिया, फिर से माइनस देंगे। अब P A डैश का मान है माइनस भी, तो यहाँ पे हमने माइनस भी लिख दिया। थोड़ा सा इसको मैं भी को थोड़ा सा इस प्रकार लिखूं कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो U समझ लेंगे, तो ये माइनस भी है। अब ध्यान दीजिएगा PB, तो PB है माइनस U, तो माइनस U हमने लिख दिया। और P A डैश है, तो P A डैश इक्वल टू माइनस भी, तो माइनस भी हमने लिख दिया। ठीक है, इतनी बात हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहीं से अब हमें मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे है माइनस U, तो हमने लिख दिया माइनस U। ठीक है, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस R हो गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे ये माइनस R हो गया। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस हमने लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक पॉइंट्स आपको ध्यान देना होगा कि हमने जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो मुख्य मतलब फोकस दूरी F इक्वल टू होता है R/2, ये हमने बताया था कि फोकस दूरी F इक्वल टू होता है R/2, जहाँ R क्या है, वक्रता त्रिज्या। इस जो क्या है 2 है, इधर हम भेजते हैं तो मतलब R इक्वल टू हमें क्या मिल जाता है, 2F मिल जाएगा। मतलब R का मान होता है वो 2F होता है, तो इस R की जगह पे हम 2F लिख सकते हैं ना, तो हमने यहाँ पे 2F लिख दे रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट ही मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले डायरेक्ट नहीं लिखा क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो 2F हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो U/V हम लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब इन दोनों का तिर्यक गुणा कराते हैं, इसका इसमें गुणा कराएंगे। ठीक है, क्योंकि तिर्यक गुणा ही होता है, तो अब हम गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। इस V में U का गुणा होगा तो माइनस U अब भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस हम देंगे, प्लस है तो फिर से 2F में V का गुणा होगा तो 2F भी हो जाएगा, 2F, और यहाँ पे हमने भी लिख दिया। उसके बाद इक्वल टू चिन्ह देंगे। उसके बाद इसमें गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2F U हो जाएगा, प्लस U भी में गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, U इंटू भी हो जाएगा। इतना हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आप समझे होंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा इस कलर से मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इधर है माइनस U भी है, इधर प्लस में U भी है। यदि ये माइनस वाला इधर चला जाता है तो ये प्लस में इधर हो जाएगा, तो 2U भी हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2FV इक्वल टू हम लिख दे रहेंगे, ये इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, -2U हमने लिख दिया। और ये इधर गया तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है, तो यहाँ पे हमने 2U भी लिख सकते हैं ना। थोड़ा डायरेक्ट हमने लिखा है, ये इधर गया तो प्लस में, तो ये 2U भी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते समझ गए होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ध्यान देने वाली क्या बात है कि इधर 2 आप कॉमन कर लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा
एफ भी बचा, ठीक है। इधर आपने 2 को कॉमन कर लिया तो माइनस यू माइनस एफ भी माइनस एफ यू यहाँ पे बचा, माइनस एफ यू इक्वल टू इधर दोनों में से 2 कॉमन होगा ना, तो 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचा यू अभी बचा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, ठीक है। तो आशा करते इतनी पॉइंट समझ गए होंगे कि केवल इसमें से 2 कॉमन किया गया है, इधर से 2, अब ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों गुणा में है तो अब इधर क्या बचा, अब इधर बचा वी यू भी क्या एफ भी इक्वल टू बचा, यहाँ पे बचा माइनस एफ यू और प्लस यू अब भी बचा, ठीक है। तो हमने इतना लिख दिया। अब दोनों पक्षों में हम यू भी तथा एफ से भाग देंगे, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में यू भी तथा एफ से भाग देने पर, ठीक है। अब भाग देते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है यू क्या है, एफ अभी है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात है कि यदि एफ भी है, ठीक है, इसमें यू भी तथा एफ से हमने भाग दे दिया, ठीक है। इधर भी हम इस पक्ष में देंगे तो यहाँ पे माइनस यू भी हमने लिख दिया। अब इधर हम भाग देते हैं यू भी तथा एफ से, ठीक है। फिर से इधर हमने यहाँ पे प्लस दे दिया और यहाँ पे यू भी है, इधर हम भाग देंगे यू भी तथा एफ से। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे है एफ भी, ठीक है। तो एफ भी से एफ अभी कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे बचा 1/f। अब यहाँ पे इसको ध्यान देंगे तो एफ अभी से एफ अभी कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा u है ना, ये वाला u है, ठीक है, यहाँ पे u है ना, तो हम यहाँ पे u लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा u है तो u हमने लिख दिया, तो ये भी यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे u वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आशा करते समझे होंगे। फिर से u भी से u भी कैंसिल हो गया। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या क्या बचा। यहाँ पे बचा केवल क्या बचा, 1/u बचा, 1/u बचा ना, सब कैंसिल हो गया तो 1/u बचा, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या बचा, तो ऊपर बचा -1 और नीचे क्या बचा, v बचा, तो हमने भी लिख दिया। अब यहाँ पे इधर क्या बचा, प्लस हमने दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इधर बचा 1 और इधर बचा f, तो हमने f लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ी सी आपको ध्यान देना है कि यदि हम इसको इधर भेजते हैं, इस वाले को हम इधर भेजते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, ये इधर -1/v है, माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब कि 1/f इक्वल टू मिलेगा 1/u प्लस ये इधर आ जाएगा तो 1/v मिलेगा। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता था, इसको मैं मिटा कर यहाँ पे यदि मैं भाग देता हूँ तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट लिख सकता था कि यदि हम इसमें भाग देते हैं तो क्या मिलेगा, 1/, यहाँ पे u f भी है तो यहाँ पे u बचा, ठीक है। इधर क्या है, u भी है, u क्या है, f u है तो यहाँ पे -u भी बचा, ठीक है, u भी बचा। और यहाँ पे क्या है, f नहीं है तो यहाँ पे 1/f बचा, ठीक है, इतना बचा। अब आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये मैं डायरेक्ट नहीं बताया उस समय, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट, मैं कमजोर स्टूडेंट को भी लेके चलता हूँ, क्योंकि भैया सबके लिए है ना, ठीक है। तो 1/u ये प्लस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला मिला यही तो है आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो आप इधर से इधर लिखिए, इधर से इधर, बात तो एक ही है ना। तो आशा करते हैं कि यही फॉर्मूले आपको प्रूफ करना होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने छोटी छोटी पॉइंट्स आपको बताए हैं, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तब जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर या पीपीसी ब्रदर सर या ट्रिक्स ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं क्लास 12th का, क्लास 10th का, तो आपको केवल इस नंबर पे मैसेज करके मांग सकते हैं कि क्लास 10 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के यहाँ से लिंक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यदि आप किसी भी क्लास का या क्लास 10th का ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं और अपने सिलेबस को कंप्लीटली देखना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप से मांग सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपने समझ लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।